तो प्लीज वो माइक ओपन करते हैं। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देखिए, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि लास्ट क्लास के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था अपनी अवंती की स्लाइड से। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की बुक से। देखिए, एनसीईआरटी की बुक से अगर हम लोग डिस्कस करना करेंगे, बच्चे सबसे पहले हमारे पास में क्या है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए ये रहा, यहां से स्टार्ट करते हैं। बताइए कि आपको सेकंड एग्जांपल दिख रहा है सभी को? बोलिए बच्चे, क्या आप लोगों को ये दूसरा एग्जांपल सभी को दिख रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो बच्चे अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना। ये कोई एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास में। अब इस एग्जाम्पल नंबर 2 को आप लोग जल्दी से कॉपी के अंदर सोल्व करेंगे, और जैसे ही आप लोगों का कॉपी के अंदर सोल्व हो जाएगा, कैमरा ऑन करके आप लोग जल्दी से दिखाएंगे। ठीक है, कॉपी के ऊपर सोल्व कीजिए जल्दी से, और कैमरा ऑन करके आप लोग जल्दी से दिखाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों की पढ़ी हुई है, जस्ट आपका रिवीजन होगा। अगर आपका कोई डाउट होगा तो सारे के सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर कर दिए जाएंगे। एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन, सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। पहले आप लोग एक बार जल्दी जल्दी ट्राई करना, और फिर हम आपको जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा समझाएंगे भी सारी चीजें। बोलिए बच्चे जल्दी से, किसी का हुआ क्या? माइक ओपन करके बताइए, क्या आप लोग ट्राई कर रहे हैं जल्दी से? यस सर। ठीक है, जल्दी जल्दी करना है आप लोगों को। देखो, थोड़ी सी स्पीड बनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आप सारी चीजें पढ़ी हुई है, तो आप लोग जल्दी जल्दी भी कर सकते हो। जिस बच्चे को हो जाए प्लीज वो माइक ओपन करके। ठीक, सबसे पहले धर्मवीर कुमार के नाम से एक बच्ची ने क्लास ज्वाइन की है। अच्छा, आप लोग क्या धर्मवीर कुमार के बच्चे माइक, सॉरी, कैमरा ऐसे ही रखना है। क्या आप लोग देख पा रहे हो, ये बताइए, क्या आप लोग देख पा रहे हो? बच्चे माइक, सॉरी, कैमरा ऑन कीजिए बच्चे, धर्मवीर कुमार के नाम से। ठीक है, आपने कहीं पर मेंशन किया है कि एचसीएफ कितना है? आपने एलसीएम तो निकाला है बच्चे, एलसीएम आपने लिखा है कि 6 बराबर 2 गुणा 3 बराबर 6, और 20 बराबर 2 गुणा 2 बराबर 5, और ये लिख दिया आपने 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, कितना हो गया हमारे पास में 60। आपने एचसीएफ नहीं निकाला कहीं पर भी। एचसीएफ बच्चे, एलसीएम दिख रहा है पर एचसीएफ नहीं दिख रहा है। चलिए, किसी और बच्चे का हुआ सॉल्व? ठीक है बच्चे, आपका तो देख लिया हमने। एचसीएफ कितना लिखा है बच्चे आपने? आप एक बार कैमरा ऑन करके दिखाइए। आपने बच्चे थोड़ा सा गलत कर दिया है, थोड़ा सा गलत कर दिया है। बाकी किसी और बच्चे का हुआ? बाकी किसी और बच्चे का हुआ, ये बताइए। ठीक है, अभी आप लोग सामने देखना है स्क्रीन पर। देखिए, आपसे पूछा गया है 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बच्चे, जब आप 6 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए सर? 2 से कट के कितना आ गया? 3, और 3 से कट के कितना आ गया? 1। ठीक, जब आपने 20 के अभाज्य गुणनखंड किए, बच्चे 20 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 से कट के कितना आ गया? 10। बच्चे, 2 से कट के कितना आ गया? 5, और 5 से कट के कितना आ गया? 1। यानी कि आप लिख सकते हो कि 6 बराबर 2 गुणा 3, और आप 20 बराबर लिख सकते हो कितना बच्चे? 2 गुणा 2 गुणा 5। अब देखो, अगर आपको एलसीएम निकालना है, ध्यान से सुनना, और एचसीएफ निकालना है, बच्चे एचसीएफ निकालने के लिए ध्यान से सुनना, जो चीज कॉमन है वही एचसीएफ निकलता है। बच्चे, कॉमन कितना है? सिर्फ 2 है। और अगर हम लोग एलसीएम की बात करें, बच्चे जो चीज कॉमन है बच्चे, वो तो आएगी ही आएगी, ध्यान रखना। सर ये कॉमन है तो आएगा ही आएगा, एक बार गुणा सर ये वाला 2, गुणा सर ये वाला 3, गुणा सर ये वाला 5। जो चीज कॉमन है वो एक बार आएगी, बाकी जो चीज कॉमन नहीं है वो भी आपको लिख देनी है। बच्चे, एचसीएफ तो कितना हो गया? 2 हो गया, और एलसीएम कितना हो गया हमारे पास में? सर ये कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 से 12, 12 पंजे 60। बताइए क्या इतना क्लियर सभी को? एचसीएफ कितना है हमारे पास में? यस 2 है। सर। एलसीएम कितना है हमारे पास में? 60 है।
बताइए सर स्क्रीन नहीं आ रही। प्लीज, अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन नहीं आ रही तो क्लास को कट करके फिर से रिज्वाइन कर लीजिए। सर मैंने फिर से ही ज्वाइन की है, फिर भी नहीं आ रही। खुशबू वर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, थोड़ा सा Yes, डाउट sir. ये है, देखो हम भी अपने मोबाइल से ज्वाइन करते हैं, देखो मोबाइल में स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है, शायद आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बट मोबाइल में स्क्रीन दिख रही है हमें, बट स्क्रीन तो विजिबल है, ठीक है। अगर समझो हमारे मोबाइल पर स्क्रीन नहीं दिख रही है, हम इस क्लासेस को मोबाइल से भी ज्वाइन करते हैं, हमें पता लग जाती है स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो बच्चे आपके पास में सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि शायद या तो आपका डाटा पैक खत्म हो गया है, या फिर आप क्या कीजिए, क्लास को कट करके, अगर आपको लगता है कि नहीं इंटरनेट बचा हुआ है, नेट बचा हुआ है, डाटा पैक, क्लास को कट करके रिज्वाइन कीजिए और ऐसी जगह बैठिए जहां पर आपके घर पर लगता है कि अच्छे नेटवर्क्स आते हैं, ठीक है। कभी कभार नेटवर्क इशू भी ठीक है सर, मैं एक बार दूसरे फोन से करती हूँ। ठीक 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 बच्चे, ठीक। बताइए क्या सभी को एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर है? ये बताइए एक बार जल्दी से। ठीक है, अब आप लोग स्टार लगाकर अपने पास में एक नोट बनाइए जल्दी से, आप लोग जल्दी से स्टार लगाइए, और स्टार लगाने के बाद में एक नोट लिखिए। आप सभी को एक नोट बनाना है, क्या बनाना है? नोट। अब देखो नोट में आपको ये लिखना है कि जब भी आपके पास में एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्वेश्चन करना थोड़ा आसान हो जाता है जब आप इन्हें पावर्स की फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए आप 6 को लिख सकते हैं कितना, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1। आप 20 को लिख सकते हैं कितना बच्चे, देखो 2 गुणा 2, यानी कि सर 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। यानी कि जो हमारे पास में एचसीएफ होता है बच्चे, एचसीएफ में हमें देखना होता है कि कॉमन कौन है। आप कहोगे सर ये कॉमन है, और जो चीज कॉमन है उसकी छोटी वाली घात, छोटी घात कितनी है बच्चे? 1 है, ठीक। और एलसीएम में हमें क्या देखना होता है बच्चे? एलसीएम में देखना होता है जो चीज कॉमन है, आप कहोगे सर 2 कॉमन है, 2 की बड़ी वाली घात, 2 की बड़ी वाली घात, ठीक बच्चे। और बाकी जो चीज कॉमन नहीं है, जैसे 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, जो कॉमन नहीं है आप उसे भी लिखोगे। एचसीएफ कितना हो गया बच्चे? 2 की घात 1 यानी कि 2। एलसीएम कितना हो गया सर? 2 की घात 2 यानी कि 4 गुणा 3 की घात यानी कि 3 गुणा 5, ये कितना हो गया हमारे पास में? 60। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब सर इतना अगर आपको क्लियर है बच्चे, अगर इतना आपको क्लियर है कि पावर्स की फॉर्म में, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि जो P है, हम P को लिख सकते हैं A की पावर 5, B की पावर 7, C की पावर 9, और जो Q है हम Q को लिख सकते हैं A की पावर 3, B की पावर 8, C की पावर 5। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें लिख लो D की पावर 3 भी। आप इसका एचसीएफ बताइए, किसका? P और Q का। जल्दी से एचसीएफ बताइए कितना होगा, जल्दी से एचसीएफ बताइए, P और Q का एचसीएफ कितना होगा? बोलिए बच्चे एचसीएफ कितना होगा P और Q का? बोलिए बच्चे एचसीएफ कितना होगा P और Q का? बोलिए बच्चे एचसीएफ कितना होगा P और Q का? देखिए आप कह रहे हो सर अगर एचसीएफ की बात कर रहे हो तो एचसीएफ में जो चीज कॉमन है, सर ए कॉमन है, कॉमन है। ए की छोटी वाली घात कितनी है बच्चे? 3 है। सर बी कॉमन है, कॉमन है। बी की छोटी वाली घात कितनी है? सर 7 है। सी कॉमन है, कॉमन है। सर सी की छोटी घात कितनी है? 5। और डी कॉमन नहीं है, छोड़ दो। लेकिन पर अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए कि एलसीएम बताइए P और Q का, बच्चे जो चीज कॉमन है उसकी बड़ी घात, ए कॉमन है, ए की बड़ी घात कितनी हो गई? सर 5। बी कॉमन है, बी की बड़ी घात कितनी हो गई? 8। सी कॉमन है, सी की बड़ी घात कितनी हो गई? 9। और जो चीज कॉमन नहीं है उसको भी आप लोग लिखोगे। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चे प्लीज वो आप अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए जिसको भी कोई डाउट है। यानी कि अगर आप किसी संख्या को आप उसके अभाज्य गुणनफल के प्रोडक्ट के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखते हो, तो अगर जो चीज कॉमन है उसकी छोटी घात आप एचसीएफ में निकालते हो, जो चीज कॉमन है, और एलसीएम में आप बड़ी घात, जो चीज कॉमन होती है और जो चीज कॉमन नहीं होती आप उसको भी लिखते हो। बोले क्लियर सभी को? यस सर, एक बार फिर से समझा दो। एक बार फिर से समझा दे। देखिए एचसीएफ के कास आप लिखेंगे, जो सर एचसीएफ होता है उसमें जो चीज कॉमन है, जो चीज कॉमन है सिर्फ वही होता है, और उसकी भी छोटी घात। कौन सी घात? छोटी घात, जो चीज कॉमन है। और एलसीएम में क्या होता है बच्चे? एलसीएम में जो चीज कॉमन है, कॉमन की बड़ी घात, कॉमन की बड़ी घात, और साथ में आपको वो भी लिखना होता है जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है आप उसको भी लिखोगे। बोलिए इतना क्लियर सभी को? अब जैसे यही सवाल देख लीजिए फिर से, अगर हम इसी सवाल को देखें, अगर आपसे एचसीएफ और एलसीएम पूछा जा रहा है
बच्चे आपको अगर एचसीएफ निकालना है तो आप कहोगे सर जो चीज कॉमन है, क्या ए कॉमन है? सर ए कॉमन है, ए की छोटी घात 3। क्या बी कॉमन है? बी कॉमन है, बी की छोटी घात 7। क्या सी कॉमन है? कॉमन है, सी की छोटी घात 5। डी कॉमन नहीं है, छोड़ दो, क्योंकि हमें एचसीएफ में सिर्फ जो चीज कॉमन होती है उसकी छोटी घात चाहिए होती है। अगर एलसीएम की बात करें, जो चीज कॉमन है उसकी बड़ी घात, ए कॉमन है, ए की बड़ी घात कितनी है? 5। बी कॉमन है, बी की बड़ी घात कितनी है? 8। सी कॉमन है, सी की बड़ी घात कितनी है? 9। और जो चीज कॉमन नहीं है वो भी लिख दो, यानी कि डी की घात 3। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो एनसीईआरटी की बुक का ये एग्जाम्पल नंबर 2 था, शायद आप लोगों को क्लियर हो गया है। और अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 करने के बाद में हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीखा है, और अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी की बुक के तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करना है सभी को। देखिए, जल्दी से सॉल्व करना है सभी को। ये रहा तीसरा एग्जाम्पल। ठीक बच्चे, चलिए, क्लियर सभी को? विजिबल है क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर? ये बताइए, क्या सभी को क्वेश्चन विजिबल है स्क्रीन के ऊपर? सभी को दिख रहा है अच्छे से? ठीक बच्चे, अगर अच्छे से सभी को दिख रहा है, वेरी गुड। जल्दी से सॉल्व कीजिए, और जैसे ही सॉल्व हो जाए अपना कैमरा ऑन कीजिए कॉपी की तरफ। जिस बच्चे का सॉल्व हो जाए वो बताना कि सर मेरा हो गया है, और कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कर देना। बोलिए, हुआ किसी बच्चे का? कोई अपना माइक ओपन करके बताइए अगर हो गया है। हुआ किसी बच्चे का? यस हो गया। ठीक है, आप लोग एक सेकंड रुकना। क्या आपको धर्मवीर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, धर्मवीर कुमार के नाम से, कॉपी दिख रही है कि एचसीएफ 4 है और एलसीएम 9? बच्चे ऐसे नहीं दिखाना है, ऐसे नहीं दिखाना है, हमें पूरा देखना है कि आपने सोल्व क्या क्या है। ऐसा भी हो सकता है आपने बुक में सेंसर लिख दिया उसे, हम विश्वास नहीं करेंगे, पूरा सोल्व करके दिखाओ। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए, धर्मवीर कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। ठीक है, अभी आप लोगों को बंटी के नाम से एक कॉपी दिखाई देगी, शायद बंटी ने अपना कैमरा ऑन किया है। बताइए कि आप लोगों को बंटी के नाम से कॉपी दिखाई दी? बच्चे कॉपी की तरफ कैमरा कीजिए, कॉपी की तरफ घुमाइए बच्चे कैमरे को। शायद ऊपर एक सिंबल बना आता है कैमरे को फ्लिप करने का, गोल सा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शायद अभी बंद हो गए। आप ट्राई कीजिए एक बार, अगर आप कैमरा ऑन कर पाते हैं कॉपी की तरफ। बाकी पायल खान के नाम से और पूजा रानी के नाम से बच्चे हुआ आपका? क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है, किसी को आंसर नहीं दिखाना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है। हुआ बच्चे? चलिए एक काम करते हैं, आप लोग फिर से सामने देखिए स्क्रीन के ऊपर। सब बच्चे सामने देखना है स्क्रीन के ऊपर। बताइए क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को सामने? यस सर। देखिए, आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है? आप लोगों से पूछा जा रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, सुनिए सवाल अच्छे से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। और जब आप एचसीएफ ज्ञात कर ले उसके बाद फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले आपको क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके बाद आपको एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपने 96 के अभाज्य गुणनखंड किए, बच्चे नंबर तो 2 से कट गया, 2 से कट गया तो कितना आ गया? 48 आ गया। फिर आपने इसको 2 से कट किया, कितना आ गया बच्चे? 24 आ गया। कट पा रहे हो ना? देखो 2 से काटा 9 को, तो सर 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। सर 2 से काटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर आपने 2 से काटा सर 2 छेक 12, फिर 2 से काटा सर 2 तिया 6, 3 से काटा तो सर 3 एकम 3। ठीक, फिर आपने 404 को काटा। अब देखो 404 को काटने के लिए आपने सबसे पहले इसको 2 से कट किया, 2 से कट किया सर 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4। फिर आपने इसको 2 से कट किया
सर 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब ये जो 101 है, ठीक है, ये जो 101 है, अभी हमारे पास में कैसी संख्या होती है सर? ये एक अभाज्य संख्या होती है। कैसी होती है सर? ये एक अभाज्य संख्या होती है। ठीक, इतना क्लियर सभी को? बोले इतना क्लियर? तो बच्चे अब आपने इसको 101 से काटा तो कितना आ गया? 1 आ गया। अब आप देखिए 96 को कैसे लिख सकते हैं सर? 96 को हम लोग लिख सकते हैं सर 1 2 3 4 5। सर 1 2 3 4 5 और साथ में फिर क्या है? 3 है। अब हम लिखेंगे 404 को कितना सर? 404 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 101। आप लोगों को एक चीज समझाई गई थी, जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा सर? एचसीएफ होगा, देखो उसको पावर की फॉर्म में लिखोगे तो कितना लिखोगे? 2 की घात 5, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1। बच्चे इसको कितना लिखोगे? 2 की घात 2 गुणा 101 की घात 1। अब आपने लिखा सर जो एचसीएफ होगा, किसका एचसीएफ सर? 96 और 404 का जो एचसीएफ होगा सर, जो चीज कॉमन है उसकी छोटी घात। सर 2 कॉमन है और 2 की छोटी घात सर 2 की छोटी घात 2 है। सर कितना हो गया? 4। अब आप चाहें तो एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं कि सर एलसीएम कितना हो गया? जो चीज कॉमन है सर, 2 कॉमन है, 2 की बड़ी घात यानी कि सर 2 की घात 5 गुणा जो चीज कॉमन नहीं है, जैसे 3 की घात 1 गुणा 101 की घात 1। बोले इतना क्लियर सभी को? आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब आप लोग ऐसे निकालो एलसीएम, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सर 2 की घात 5 कितनी होती है? सर 2 की घात 5 हो गई हमारे पास में 32 गुणा 3 गुणा 101। सर 32 की गुणा 3 में करोगे तो कितना आ गया सर? 3 दूनी 6, 3 क्या 9। सर 96 की गुणा अगर आप 101 में करोगे तो कितना आ गया? 9696। इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखो ये गुणा करना बहुत आसान है। आप लोगों को लग रहा होगा कि टफ है कि सर आपने 2 की घात 5 को 32 लिखा। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। सर 32 की गुणा 3 में करेंगे तो देखो 3 दूनी 6, 3 क्या 9। और 101 की गुणा जब आप 96 में करोगे तो कैसे करोगे सर? 101 की गुणा, ये देखो साइड में दिख रहा है सभी को, 101 गुणा 96। देखो सर 96 एकम 96, सर 96 एकम 96 का 6 लिखा, हासिल लगी 9। सर 96 जीरो 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 में 9 जोड़ा तो सर 9 आ गया। और सर 96 एकम 96। तो ये इतना डायरेक्ट आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक। यस सर। हाँ, आप लोगों से अगर ये पूछा जाता, क्या पूछा जाता? सुनते रहना सवाल को, उसके बाद हमें बताना जब आपको समझ में आ जाए। देखिए आपको अगर ये दे दिया जाए, यहां से हटा करके इतना क्वेश्चन हटा दिया जाए, आप लोगों के लिए ध्यान से सुनना, हम कुछ चीजें हटा रहे हैं। देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको यहां से लेके यहां तक हटा दिया जाए, लिखा दिया जाए, क्या लिख दिया जाए कि 96 और 404 का एचसीएफ 96 और 404 का एचसीएफ 4 है, तो इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सभी को समझ में आया? 96 और 404, 96 और 404 का एचसीएफ 4 है, तो इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आप लोग कैसे करोगे ये बताइए? अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि बच्चे 96 और 404 का एचसीएफ 4 है, 96 और 404 का एचसीएफ 4 है, तो इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? माइक ओपन करके बताएगा कोई बच्चा? कोई भी बच्चा माइक ओपन करके बताएगा क्या? कोई भी बच्चा कि 96? सर मैं बताऊं? बताइए बच्चे। बिल्कुल 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 बता सकते हैं, जल्दी से। सर पहले हम करेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर a गुणा में b। ठीक, और सर वेरी गुड, वेरी गुड। एचसीएम ठीक, समझ गए अभी। 4 है। ठीक 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 ठीक। अभी से बच्चे माइक बंद करेंगे और समझेंगे। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सर अगर हमारे पास में 2 नंबर है, एक संख्या है n1, एक दो, हमारे पास में 2 संख्या है सर, एक संख्या n1 है और एक संख्या n2 है। ठीक, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणा इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होता है। ये सभी ने पढ़ा होगा। और ये जो फॉर्मूला लगता है सर, ये फॉर्मूला सिर्फ 2 संख्याओं के लिए लगता है, 3 संख्याओं के लिए इस फॉर्मूला नहीं चलता। तो बच्चे अगर हमारे पास में पहली संख्या 96 है, दूसरी संख्या 404 है, इनका एचसीएफ 4 है और आपसे वो एलसीएम निकालना है,
बच्चे कैसे निकालोगे कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 4 × LCM के बराबर होगा। 28,783। हाँ, अब आपको एलसीएम निकालना है, तो आप लोग जानते हो कि सर एलसीएम तो इधर ही रह गया एलसीएम, और एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई सर 96 × 404। सर यहाँ 4 गुणा में था, इधर आके भाग करेगा, 4 से भाग किया 404 का तो 101 आ गया, और 96 की गुणा 101 में की तो कितना आ गया सर 96 96 आ गया। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 3 तक सीख ली थी, अभी देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, जल्दी से देखना एग्जाम्पल नंबर 4, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज माइक ओपन करके जरूर पूछ लेना, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि एनसीईआरटी के अंदर इस बुक के अंदर यही सारी चीजें हैं। ठीक है, जल्दी से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, जिसका सोल्व हो जाए वो जल्दी से अपना कैमरा ऑन करना। ठीक, जिसका भी सोल्व हो जाए वो जल्दी से अपना एक बार कैमरा ऑन करना कि सर मेरा हो गया है। जिस भी बच्चे का हो जाए वो एक बार कैमरा ऑन करना। हुआ किसी बच्चे का? धर्मवीर कुमार के नाम से, वंटी गुड़िया के नाम से, पायल खान, पायल खान, रचना सागर, सॉरी रचना शर्मा। हुआ किसी बच्चे का ही बताइए। ठीक, कुछ बच्चों ने हैंड राइज कर रखा है, हो गया क्या आप लोगों का? देखो कैम सॉरी माइक सभी के ओपन है, आप लोग माइक ओपन करके बोल सकते हो कि सर हो गया है। चलिए सामने देखिए आप सभी लोग, या आप लोग ट्राई कर रहे हो बताइए सर। ठीक, जल्दी से, थोड़ा जल्दी आप लोग ट्राई कीजिए, बहुत टाइम लगाते हो आप लोग। सर हो गया। ठीक है, धर्मवीर कुमार के नाम से बच्चे का हो गया। क्या आप सभी को धर्मवीर कुमार के नाम से बच्चे की कॉपी दिखाई दे रही है बताइए? बच्चे आंसर दिखाना एक बार, एचसीएफ कहाँ और एलसीएम कहाँ पर है, आपने आंसर कहाँ लिखा है? ये तो हमें फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। एचसीएफ ठीक बच्चे, ठीक 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 ठीक, क्या आप सभी को दिखाई दे रहा है बताइए? पर बच्चे आपका एलसीएम गलत है, आप चेक कीजिए आपका एलसीएम गलत है। किसी और बच्चे का हुआ? देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि जो जिस बच्चे ने धर्मवीर कुमार के नाम से क्लास ज्वाइन की है, आप लोग ये देख पा रहे हो कि वो बच्चा बार बार ट्राई कर रहा है। क्या ट्राई कर रहा है? कि वो अपना कैमरा ऑन करके अपने एफर्ट्स दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ सर मैं सभी के सामने देखो कोशिश कर रहा हूँ करने की। भले ही उनका ये क्वेश्चन गलत था वो अलग बात है, बट वो ट्राई कर रहे हैं ना, अच्छे से बताइए। चलिए ठीक बच्चे, जिसने भी रचना शर्मा के नाम से क्लास ज्वाइन की, शायद सभी बच्चों को इनकी कॉपी दिखाई दे रही होगी, पर हमें नहीं पता आपने एलसीएम कैसे निकाला है और एचसीएफ कैसे निकाला है। बच्चे एलसीएम एचसीएफ कैसे पता लगा कि एचसीएफ 6 है, ये बताइए। रचना शर्मा के नाम से आपने अगर सभी को एक साथ लिखकर सोल्व किया है, ये बताइए एचसीएफ 6 होगा कैसे पता लगा आपको? सर ये पिछले वाले पेज में किया है ना, वो भर गया इसलिए अच्छा आगे गया कैमरा है। ऑन करके वो दिखाओ, पीछे वाला पेज दिखाओ कैमरा ऑन करके, हमें कैसे पता लगेगा ये बताओ, जल्दी से दिखाइए। क्या आप सभी को इनकी कॉपी का पीछे वाला पेज दिखाई दे रहा है? बच्चे कैमरा बंद मत करो अभी। बच्चे हमें तो चलिए ठीक साफ है, नहीं दिखाई दे रहा। हाँ साफ नहीं दिखाई दे रहा, वही हम कह रहे हैं साफ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, किसी और का हुआ? चलिए अब आप लोग सामने देखना स्क्रीन पर, आप लोगों को काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी इस सवाल के अंदर। देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि अगर हमारे पास में 3 संख्याएं, देखो वैसे तो आप लोग करोगे ही, कैसे करोगे सर? 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए सर? 2 से कट के 3 आ गया, 3 से कट के 1 आ गया।
ठीक। सर 72 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? सर 72 के हमारे पास में हो गए सर, 2 से कट किया, 2 तिया 6, 2 छिक 12, सर 2 से कट किया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, सर 2 से कट किया कितना आ गया? 9। सर हमने 3 से कट किया कितना आ गया? 3, और हमने 3 से कट किया कितना आ गया? 1। अगर 120 की बात करें तो बच्चे कितना कट किया हमने? 2 से कट किया कितना आ गया? 60। बच्चे 2 से कट किया कितना आ गया? 30। बच्चे 2 से कट किया कितना आ गया? 15। सर मैंने 5 नहीं लिखा। ठीक, कोई बात नहीं, आप लोगों को शायद गलतियां अपने एहसास होगा, इतना क्लियर सभी को। अब देखो आप लोगों ने एक चीज सीखी है, क्या सीखा है? सर 6 को मैं लिखूंगा 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। सर मैं 72 को लिखूंगा कितना? सर मैं 72 को लिखूंगा 2 की घात 3, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। सर मैं 120 को कितना लिखूंगा? सर मैं 120 को लिखूंगा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अगर हम लोग HCF की बात करें तो बच्चे HCF में जो चीज कॉमन होती है, सर क्या कॉमन है? देखो 2 सभी के अंदर है, तो बच्चे 2 की छोटी घात कितनी है? 1 गुणा, सर देखा जाए तो 3 सभी में कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 3 की छोटी घात कितनी है? 1, और 2 गुणा 3 कितना हो गया? 6। अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो सर जो चीज कॉमन है, सर 2 कॉमन है, 2 की बड़ी घात कितनी है? सर 2 की बड़ी घात है 3, यानी कि 2 की बड़ी घात कितनी हो गई? 3। सर 3 भी कॉमन है, और 3 की बड़ी घात कितनी है? सर 3 की बड़ी घात है 2, आपने लिखा सर 3 की घात 2। जो चीज कॉमन नहीं है आपने उसको भी लिखा, और ये कितना हो गया? सर 2 की घात 3, सर 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया? 8। सर 3 की घात 2, 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9, और सर 5। अब आप लोग देख लो कि गुणा कैसे करना है। सर 8 निम 72, और 72 की गुणा 5 में की तो बच्चे 5 दूनी 10, 80 लगा जी, 1, 35 और 1 36, कितना हो गया? 360। अब बताइए क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक, अब आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है कि आपको एचसीएफ निकालना है। हाँ, आपको एचसीएफ निकालना है तो आप ऐसे कर रहे हैं, एलसीएम निकालना है तो आप तीनों को एक साथ लिखकर कट कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। एक ही बार सोल्व करो, उसको पावर्स की फॉर्म में लिख लो। जो नंबर कॉमन है बच्चे, एचसीएफ में जो नंबर कॉमन है उसकी छोटी घात ही आती है बस, और एलसीएम में जो नंबर कॉमन है उसकी बड़ी घात, और जो चीज कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं। इतना क्लियर? चलिए, अच्छा हमारा डाउट ये है, अब हमारा एक क्वेश्चन है आप सभी से, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ, ध्यान से सुनना, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता कि सर एक बात बताइए हमें 6, 72 और 120 का, आप हमें सिर्फ एचसीएफ बताइए, 120 का एचसीएफ, सिर्फ 120 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? सर 6, 72 और 120 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। तो आप लोग इसका एचसीएफ कैसे बताते हैं ये बताइए। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए कि 6, 72 और 120 का एचसीएफ कितना होगा, ऑप्शंस में आ जाए 6 होगा, सर 12 होगा, सर 18 होगा, या फिर एक काम करते हैं 6, 12, 60 और हमने 4 ले लिया, बताइए क्या होगा? 4 की जगह 2 ले लो, 2। सर 2 एचसीएफ 2 होगा। बोलिए 6, 72, 120 का एचसीएफ कितना होगा? इसका आंसर तो बदलेगा नहीं सर, इसका आंसर तो फिक्स है कि सर एचसीएफ तो 6 होगा। अब आप लोगों को कैसे समझाएं कि जल्दी से कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको 2 या 3 संख्या दे, जैसे आपसे पूछा जाए 4 और 16 का एचसीएफ बताओ कितना होगा। आप ये देखोगे क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे रही है? देखो क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या को भाग कर दे रही है? हाँ, कर दे रही है। तो सर एचसीएफ कितना हो गया? 4। आपने लिखा 5, आपने लिखा 30, आपने पूछा एचसीएफ बताओ कितना होगा। क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या को भाग कर दे रही है? सर पूरा पूरा भाग कर रही है। तो बच्चे एचसीएफ कितना हो गया? 5 हो गया। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। सर ठीक है। अब हमें ये चीज याद रखनी है कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा भाग कर देती है तो छोटी संख्या एचसीएफ बन जाती है। अब यहाँ 3 संख्या है, क्या छोटी संख्या बाकी की दोनों बड़ी संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर रही है? बताइए। आप कहोगे हाँ सर इसको भी भाग कर रही है,
और इसको भी भाग कर रही है, तो छोटी संख्या HCF बन जाएगा। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। यस। नो सर। नो कोई सर। डाउट नहीं है? ठीक है, तो इतना क्लियर सभी को Yes, कि sir. अगर आपको छोटी संख्या दिखती है। हाँ बच्चे बोलिए। चलिए एक चीज हमें और बताइए। क्या बताइए? अगर आपके पास में क्वेश्चन ये आ जाए कि आप 6 और 120 का एलसीएम बताइए, क्वेश्चन इतना ही आ जाए एमसीक्यू में कि क्वेश्चन ये है कि 6 और 120 का एलसीएम क्या होगा, बताइए 6 और 120 का एलसीएम क्या होगा। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाए कि 6 और 120 का एलसीएम क्या होगा, तो आप लोग क्या कहोगे, एलसीएम कितना होगा बताइए? बताइए बच्चे जल्दी से बताइए, 6 और 120 का एचसीएफ सॉरी एलसीएम कितना होगा? 6। ठीक। एलसीएम बच्चे, एलसीएम कितना होगा? एलसीएम एलसीएम कितना होगा? आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। ये देखिए, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा भाग कर देती है, तो बच्चे 6 और 120 का एचसीएफ 6 होगा, एलसीएम नहीं, एचसीएफ 6 होगा। और हमेशा याद रखना बच्चे, हमेशा याद रखना कि जब छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा भाग कर देती है ना, दो संख्याओं के केस में, तो सर एलसीएम बड़ी वाली संख्या होता है। एलसीएम बताओ कितना हो गया? 120। 120। कितना हो गया? 120। इस केस में बताओ एलसीएम कितना हो गया? 120। 120। और इस केस में एलसीएम कितना हो गया? 130। 30। अब देखो बाकी के क्वेश्चंस में ये चीज फिट बैठती है। देखो यहाँ तीन संख्याएं, तीन संख्याओं के केस में ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पर जब आपने दो संख्या वाले क्वेश्चन किए थे, कौन से क्वेश्चन किए थे? दो संख्या वाले, कि सर इनका एलसीएम बताओ कितना है। अगर एलसीएम आप जानना चाहते हो, तो बच्चे अगर आपके पास में कोई ऐसा सवाल है जिसमें छोटी संख्या बड़ी संख्या को भाग करती है, छोटी संख्या बड़ी संख्या को भाग करती है, तो एलसीएम हमेशा बड़ी वाली संख्या हो जाती है। ठीक, चलिए अगर हम लोग बात करें प्रश्नावली 1.1 की, अब ध्यान से सुनना, प्रश्नावली 1.1 के अंदर क्या चीजें हैं ध्यान से देखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 1.1 का ये है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया सभी को? कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि अगर 140 हमारे पास में है बच्चे, 2 से कट गया कितना आ गया? 70 आ गया। 2 से कट गया कितना आ गया? 35 आ गया। बच्चे आपने 5 से कट करके 7 आ गया, और 7 से कट गया कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कि आप 140 को लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 1.1, उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है आपको सिर्फ यही करना है। ठीक है, जैसे कि सेकंड पार्ट क्या है? 156। चलो सेकंड पार्ट आप लोग कर लेना, थर्ड पार्ट आप लोग कर लेना। अगर फोर्थ पार्ट को देखो, आप लिखा है 5005। बच्चे 5005 में आप लोग एक चीज याद रखना। क्या चीज याद रखनी है? सर अगर हम 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें, तो सर ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 0 0 1, और सर ये 0 0 1 से कटेगा, कितना आ गया? कि सर 5005 को, अच्छा कट जाएगा 11 से। हाँ बच्चे थोड़ा सा गलती हो गया, देखिए ये संख्या 11 से भी कटेगी। अभी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया हमने, जल्दबाजी में काट दिया। देखो सर 7 से भी कटेगी ये? हाँ हाँ हाँ, वो समझ गए हम। देखिए 5005 था, आपने इसको 5 से कट गया, तभी समझ गए थे हम लोग। 5 से कट गया तो बच्चे 5 एकम 5, 0 0 1। अब ये 5 से तो नहीं कटेगी ना, 2 से कटेगी ना 3 से कटेगी। अब आपने इसको 7 से कट गया, देखो 7 एकम 7, बचा 3 0, 7 3 0 7 चौक 28, बचा कितना? 2 1। ये कितना आ गया? 143। कितना आ गया? 143। बताया इतना क्लियर सभी को? यस सर। अब 143 हमारे पास में अभाज्य संख्या होती है कि वो 143 से ही कटेगी। बोले क्लियर सभी को?
नहीं, ये 11 से कटेगी बच्चे, 11 से, एक सेकंड, 11 से कटेगी, 11 से कट क्या, 11 एकम 11 और 11 से 33, अब ये 13 से कटेगी, ये रहा। यस सर। लोग लिख सकते हो सर 5005 के जो अभाज्य गुणनखंडों को आप लिखोगे प्रोडक्ट के रूप में 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक 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 ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब देखो 1.1 एक्सरसाइज में तो कुछ भी नहीं है, यही सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोग 1.1 के अंदर पहले क्वेश्चन के बाद में दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सर दूसरा क्वेश्चन ये है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएम और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अब आप समझना क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये है, ये रहा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपने 26 के अभाज्य गुणनखंड किए बच्चे, 26 को कट के 2 से कितना आ गया, 13 आ गया, और 13 से कट के कितना आ गया, 1। 91 था बच्चे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से कट गया, 7 7 एकम 7 और 2 1 सर 21, यानी कि 7 के 21 सर, 13 से कट के कितना आ गया, 1। यानी कि आप 26 को तो लिख सकते हो कितना, 2 गुणा 13, और आप 91 को लिख सकते हो कितना, 7 गुणा 13। अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए बच्चे, एचसीएफ कितना आ गया सर, जो चीज कॉमन है, सर 13 आ गया। 13 सर। एलसीएम कितना आ गया, 13 एलसीएम सर 13 एचसीएफ 13। एलसीएम 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 83 तो एलसीएम कितना आ गया बच्चे, जो चीज कॉमन है, एलसीएम 182। और जो चीज कॉमन नहीं है बच्चे 2 गुणा 7 ये भी आएगा। अब आप इसकी गुणा कैसे करोगे सर, ये 14 बन जाएगा, और 13 की गुणा 14 पे करोगे, ये परमजीत के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, परमजीत बिलोन के नाम से, प्लीज बच्चे आपको शुरू में ही बताया गया था कि अगर आप माइक ओपन करें कुछ बोले तो प्लीज साथ के साथ माइक को बंद भी कर दिया करें, ठीक है। देखिए 14 की गुणा 13, 14 तिया कितना हो गया, 42 सर, 42 का 2 हासिल लगा 4 सर, 14 एकम 14 और 4 कितना हो गया, 18, 14 और 4 कितना हो गया, 18, यानी कि एलसीएम कितना हो गया, 182, एचसीएफ कितना हो गया हमारे पास में, 13 हो गया, ठीक। चलिए साथ में एक चीज लिखी हुई है कि आप एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद में इस चीज की जांच भी कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, कि जो 26 और 91 का जो गुणनफल है बच्चे, ये आपको गुणा करनी पड़ेगी, 26 की गुणा 91 में करोगे, और जो इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है, यानी कि आपको गुणा करनी होगी कितना, 13 और 182 की, ये आपको बराबर दिखाने हैं। अब देखो पूरी गुणा मत करो, आप ये करो कि सर इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, 13 गुणा 2 गुणा 91, और ये कितना आ जाएगा बच्चे, 13 गुणा के कितना आ गया बच्चे, 182, और ये 13 गुणा 182 लिखा हुआ है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 13 गुणा 182, और वही गुणनफल किसका है, एचसीएफ और एलसीएम का। बोलो बच गए ना, बच गए गुणा करने से? यस सर। तो आप लोग ऐसे कर लेना कि सर अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल देखा जाए तो सर वो भी सर, और इसकी सर गुणा का उत्तर आएगा तो 366। यस सर। हाँ, गुणा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखना, इसी का तीसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ठीक है। अब बाकी तो दोनों कर लोगे ना आप, ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट? यस सर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चे, आप इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लोगे बड़े आराम से। अभी हम लोगों ने सीखा था 3 संख्याएं, तीनों का निकाल लेना, ठीक। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन समझ लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन को हम कट करके चलते हैं, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर, ठीक। देखिए फोर्थ क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, क्या लिखा है बच्चे, सभी को दिखाई दे रहा है फोर्थ क्वेश्चन कि एचसीएफ, देखो 2 संख्याएं, एक है 306 और एक है 657, और जो इनका एचसीएफ है, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो बच्चे हमारे पास में कितना है, 9 है। हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है
कि आप 306 और 657 का एलसीएम बताओ कितना होगा। तो अभी आपने सीखा था कि अगर आप क्या करोगे, एचसीएफ की गुणा अगर आप एलसीएम में करोगे तो आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल मिल जाएगा, n1 इंटू n2। ठीक है बच्चे, एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम आप लोगों से पूछा जा रहा है। पहली संख्या कितनी है 306 और दूसरी संख्या कितनी है 657। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि सर जो एलसीएम की वैल्यू होगी वो होगी 306 गुणा 657 बटे 9। अब 9 से कट कर लो सर, 9 चौक 36, सॉरी गलत कर दिए, 9 दिया 27 और 9 चौक 36, यानी कि हमारे पास में कितना आ गया 34 गुणा 657। अब आपको 657 की गुणा 34 सर में करना है। 22,338। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है 657 की गुणा करनी है किसके अंदर, 34 के अंदर। जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 22,338। ठीक बच्चे, वेरी यस गुड। सर। अब ये बताओ कितने बच्चों ने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताया था। अब नहीं बोलेगा कोई भी क्योंकि सभी सर ने मैंने तो भी किया था। ठीक, चलिए सर कॉपी में किया था। ठीक ठीक ठीक, हमें कॉपी दिखाई दे रही है, कुछ बच्चों ने कॉपी पे किया है, वेरी गुड। बट हमें कॉपी पे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने इतनी बड़ी गुणा अचानक से कैसे करके लिख दी है, ये बताओ। पीछे वाले पेज पे करके लिखिए। ठीक है, चलिए यानी कि आपने किए गुणा, ठीक है। पर आधे बच्चे जो है ना कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिख रहे हैं आंसर, ये हमें पता है, नो सर। कोई बात नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, सामने देखिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्या क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को आज तक कभी समझ में आया, ये बताना हमें। बोलिए बच्चे, कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा इसको। बोलिए कौन एक्सप्लेन करेगा इसको। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आप लोग समझ लीजिए। देखिए कोई भी प्राकृतिक संख्या n, बच्चे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है सर 1 2 3 4 5 और ये अनंत तक सर जाती 1 है। से स्टार्ट सर होगा। 6 की घात, हाँ अब देखो 6 की घात प्राकृतिक संख्या है। सर 6 की घात 1 6 होता है। हाँ बच्चे हम कर सकते हैं इसको। बताइए कैसे करेंगे, हमने छोड़ दिया, आप बताइए। सर 0 पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि इसके फैक्टर 2 गुणा 5 यानी कि 10 होना चाहिए और 10 है नहीं, इसलिए ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं होगी। वेरी गुड। देखिए जब आप 6 की पावर वन इसके करोगे तो 6 फैक्टर आएगा। 6 है। हाँ अब हम आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो 6 की घात 1 करोगे तो 6 आएगा। बच्चे 6 की घात 2 करोगे तो यानी कि 6 गुणा 6 कितना आएगा 36 आएगा। 36। सर 6 की घात 3 करोगे तो कितना आएगा सर 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी कि कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। अब आप एक चीज नोट करना, क्या चीज नोट करोगे कि सर अगर देखा जाए जिन संख्याओं के, अगर आप इसको 6 की घात 4 करोगे तो बच्चे वो कितना आएगा 6 की घात 4। आप ये भी कर सकते हो कि सर 6 की घात अगर 4 देखा जाए तो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 होगा। सर यहां तक तो 216 हो गया, और 216 की गुणा अगर 6 में करोगे सर तो सर 1296। 6 घात हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9, 6 दूनी 12, 1296। यानी कि आप ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो सर, अगर 6 की घात अगर हम लोग देखें n है तो सर इसके अंदर जो संख्याएं आएंगी वो कितनी आएगी सर 06, यानी कि पहली संख्या 6 आएगी। सर दूसरी संख्या 36 आएगी, तीसरी संख्या 216 आएगी, चौथी संख्या 1296 आएगी। यानी कि अगर हम लोग 6 की कुछ भी घात कर ले उसके जो लास्ट वाला अंक होगा वो हमेशा कितना होगा 6 होगा। एक तो ये एक्सप्लेनेशन है कि आप ये 3-4 एग्जाम्पल बना के लिख देना और बाकी लिख देना कि सर 6 की घात n में जो लास्ट वाला अंक होगा हमेशा 6 होगा। ठीक, ये हमें पता लग गया ट्रेंड से। दूसरी चीज जो ये बच्चे बोले थे, देखो किसी भी संख्या के अंत में 0 कब आता है, देखो 0 आता है जब आप इसकी 2 की गुणा 5 में करोगे तो 10 आएगा। ठीक है,
तभी जीरो आएगा, वरना कभी भी जीरो नहीं आएगा। यानी कि अगर आपको किसी संख्या के लास्ट में जीरो चाहिए तो आपको 5 को 2 के साथ गुणा करना पड़ेगा। 5 को 2 के साथ गुणा करना पड़ेगा जब भी जीरो आएगा। 5 को 2 के साथ गुणा करना पड़ेगा जब भी जीरो आएगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो 5 को 4 के साथ गुणा करूंगा, लो 20 आ गया जीरो। बच्चे इस 4 को भी आप 2 गुणा 2 लिख सकते हो। यानी कि अगर आपको जीरो लेकर आना है तो 5 की गुणा 2 में होगी जब भी जीरो आएगा। बोलो क्लियर सभी को? अब ये 2 है, यस सर। 10 की गुणा 2 करोगे तो 20 आ जाएगा। यानी कि किसी भी अंक के लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर आपको जीरो लेकर आना है तो वो जीरो तभी पॉसिबल है जब उसके फैक्टर में 2 गुणा 5 आ रहा हो। जब उसके फैक्टर में कितना आ रहा हो, 2 गुणा 5 आ रहा हो तभी पॉसिबल है। अगर आप 6 के फैक्टर करोगे तो बच्चे 6 के फैक्टर में कितना आ रहा है, सिर्फ 6 के फैक्टर में सर 2 गुणा 3 आ रहा है। तो अगर आपने 6 की पावर n की तो वो 2 गुणा 3 की पावर n बनेगा। यानी कि इसके अंदर 5 नहीं है। यानी कि आप लिखोगे साफ साफ देयर इज, यानी कि आप लिखोगे सर 6 के गुणनफल में 5 नहीं है। इस वजह से कभी भी 6 की घात n के अंदर आपके लास्ट अंक पे जीरो प्राप्त नहीं होगा। अगर आपको जीरो चाहिए तो 2 के साथ में आपको क्या चाहिए, 5 जरूर। ठीक, तो आप 2 तरीके से का हल लिख सकते हो। चलिए अब हम लोग चलते हैं कौन से क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम लोग 7 भी डिस्कस करेंगे। ऐसी बात नहीं कि 7 डिस्कस नहीं करेंगे, उस पर भी चलेंगे। अच्छा ये बताइए, क्या आप लोग भाज्य संख्याओं को जानते हैं? ये बताइए। व्याख्या कीजिए कि, देखो व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, एक तो ये, और फिर 7 में लिखा है यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। आप बताइए भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? सर अगर हम लोग बात करें भाज्य संख्या की, बच्चे भाज्य संख्या कौन सी होती है? सर भाज्य संख्या हमारे पास में होती है, ध्यान से सुनना, भाज्य संख्या कौन सी होती है? सर भाज्य संख्या वो होती है जो अपने आप से भाग हो जाए, अपने आप से प्लस वो 1 से भाग हो जाए। बच्चे जिसका भी माइक ओपन है प्लीज रिक्वेस्ट है वो माइक बंद कीजिए। ठीक है, देखिए आपने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था। अभाज्य संख्याएं जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, भाज्य संख्याएं जो अपने आप से कटे 1 से कटे और वो अन्य किसी संख्या से भी कटे, अन्य संख्या से। कट के आ रही है, क्या चीज? आवाज कट के आ रही है सर। ठीक है, आप लोग फिर से सुन लीजिए, अगर आवाज कट कट कर आ रही थी तो फिर से सुन लीजिए। देखिए आप ये कहोगे कि सर अगर हम लोग बात करें भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? सर अगर हम लोग अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करें, अभाज्य संख्या किसको पता है ये बताइए। अभाज्य संख्या किसको पता है? प्राइम नंबर। सर जो किससे विभाजित होती है? ठीक है, यानी कि सर जो अपने आप से कटे या फिर 1 से कटे। हाँ बच्चे माइक बंद, माइक बंद, माइक बंद। अपने आप से और वो 1 से कटती है, 1 से। लेकिन भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जो अपने आप से कटे, 1 से कटे और साथ में किसी और अन्य संख्या से भी कटे, अन्य संख्या। यानी कि कम से कम कितनी संख्या से कट रही है? 3 संख्या से कट रही है, कम से कम 3। बाकी 4 से कट जाए, 5 से कट जाए, 6 से कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी से भी कट जाओ, पर कम से कम 3 संख्याओं से कटनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताइए, हमने लिखा 5 गुणा 7, बताओ ये कितनी संख्याओं से कट जाएगा? आप कहोगे सर 5 गुणा 7 35 होता है। सर ये 5 से भी कटेगा, सर ये 7 से भी कटेगा और ये 1 से भी कटेगा। बोलो 3 संख्याओं से कट गया नहीं कट गया? ये बताओ। कट गया सर। कट गया। तो 35 कैसी संख्या है? आप कहोगे सर 35 एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। ठीक, इसी तरीके से आप लोग जब इसको सोल्व करोगे बच्चे, आपने इसमें से कितना कॉमन निकाला? सर 13 कॉमन निकाला, तो कितना बच गया? सर 7 गुणा 11 यानी कि 77 प्लस 1 बच गया। अब आप बताओ 77 प्लस 1 कितना हो गया? यानी कि 13 गुणा 78। अब ये जो संख्या आएगी ये किससे कटेगी? सर ये 13 से भी कटेगी, सर ये 78 से भी कटेगी और ये 1 से भी कटेगी। यानी कि संख्या कितनी संख्याओं से कट गई? सर ये संख्या 3 संख्याओं से कट गई। इस वजह से संख्या कैसी कहलाएगी? सर ये भाज्य संख्या कहलाएगी। बोलो क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। यही चीज आप लोग यहाँ पर भी करोगे। बच्चे ये रहा 5,
ये रहा 5, आपने 5 को कॉमन निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर कितनी संख्या आ जाएगी सर, यहाँ पर आएगा 7, सुनते रहना, गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद में कोई भी एक संख्या तो आएगी। हमने मान लिया कि सॉल्व करने के बाद में ए आ गया, तो ये संख्या कितनी संख्या से कटेगी सर? ये 5 से कटेगी, ये ए से कटेगी और ये 1 से भी कटेगी। तो बताओ ये संख्या कितनी संख्या से कट गई? 3 संख्या से। ये संख्या 3 संख्या से कट गई तो क्या कहलाएगी? ये भाज्य संख्या। यानी कि भाज्य संख्या वो संख्या कहलाती है तो कम से कम 3 संख्याओं से कट जाए, चाहे 4 से कट जाए, 5 से कट जाए, 6 से कट जाए, 7 से कट जाए, चाहे कितनी से भी कट जाए, लेकिन फिर कम से कम 3 संख्याओं से कट जाए। बोलो क्लियर सभी को? सर रिपीट। बोलिए, रिपीट करें। यस सर। यस सर। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनना। आप लोग 2 तरीके की संख्याएं पढ़कर आते हैं। प्लीज माइक बंद कर लो जिसका भी ओपन है। एक किसी बच्चे का माइक ओपन है जिससे चर की आवाज आ रही है, प्लीज माइक बंद कीजिए। देखिए, आप लोगों ने अभाज्य संख्या पढ़ी होती है, अब आप ध्यान से सुनना, अभाज्य संख्या। और आप लोगों ने एक पढ़ा होता है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग देखो अभाज्य संख्या कौन सी होती है सर? 2। यानी कि किस किस से कटती है? या तो 1 से कटती है, 2 से कटती है। सर अभाज्य संख्या कोई कौन होती है? 3। या तो 1 से कटती है, 3 से कटती है। अभाज्य संख्या कितनी होती है? 5। या तो 1 से कटती है, 5 से कटती है। सर 7। या तो 1 से कटती है, 7 से। यानी कि अभाज्य संख्याएं सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं से कटती है बच्चे। अभाज्य संख्याएं सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं से कटती है, सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं से। अगर भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या 4 होती है सर। 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से। सर 6 होती है, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 6 से कटेगी। यानी कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो कम से कम 3 संख्याओं से कटेगी। चाहे 4 से कट जाए, 5 से कट जाए, 6 से कट जाए, वो अलग बात है, लेकिन पर कम से कम 3 संख्याओं से कटेगी। अब चलते हैं हम अपने सवाल पर। ये रहा, ठीक। अब हमें पूछा जा रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये और ये संख्या कैसी संख्या है। आपको व्याख्या करनी है, भाज्य संख्या। सोल्व नहीं करना है, व्याख्या करनी है। अब आप ये कहोगे सर जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो कम से कम 3 संख्याओं से कटती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए सर 5 गुणा 7 है, कितनी संख्याओं से कट जाएगी? आप कहोगे सर 5 गुणा 7 35 होता है। देखो ये 5 से भी कटेगा, 5 से, 7 से और 1 से। हाँ, तो आपने कहा सर देखो ये कट गया, यानी कि 5 से कट गया। सर ये जो 35 है ना, 7 से भी कटेगा। सर 7 से काटोगे 35 को तो 5 आ गया। और आप कह रहे हो ये 1 से भी कटेगा। यानी कि अगर कोई संख्या ऐसे लिखे ना a गुणा b, तो अगर कोई संख्या a गुणा b लिखे वो हमेशा एक भाज्य संख्या कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि सर ये a से भी कटेगी, ये b से भी कटेगी और ये 1 से भी कटेगी। ठीक। अब आप क्या करोगे? इसको a इंटू बी की फॉर्म में लिख दोगे। आपने क्या किया? इसके अंदर से आपने इसको a इंटू बी की फॉर्म में लिखना है। अब a इंटू बी की फॉर्म में लिखने के लिए आपने क्या करा सर? a इंटू बी की फॉर्म में लिखने के लिए मैंने 13 कॉमन निकाल लिया। देखो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 था, मैंने इसको ऐसे लिख दिया सर 7 गुणा 11 कितना हो गया? 77 गुणा 13 प्लस 13। सर मैंने 13 कॉमन निकाला तो कितना बच गया सर? 77। और 13 कॉमन निकाला तो प्लस 1, यानी कि सर ये 13 गुणा 78 है। यानी कि जो भी संख्या है सर, ये जो भी संख्या है ये 13 से भी कटेगी सर, ये 78 से भी कटेगी और ये 1 से भी कटेगी। इसलिए भाज्य संख्या है। इसी तरीके से आपने इसमें से 5 कॉमन निकाल लिया। जब आपने 5 कॉमन निकाले तो बचेगा कितना सर? समथिंग तो ये बचेगा प्लस 1, और इनको भी जोड़ करके समथिंग कुछ आएगा ही आएगा। यानी कि 5 से भी कटेगी, ये एक संख्या m से भी कटेगी और ये 1 से भी कटेगी। ये भाज्य संख्या है कि 13 से भी भाज्य होती है। दोबारा बोलना बच्चे। 13 से बोलिए। बोलिए बच्चे, कितना क्लियर है? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है यस सर। यस ये सर। क्लास, हाँ बच्चे क्लास अब हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। गुड नाइट सर। ठीक है, गुड नाइट सर। ओके। बाय तमन्ना। बाय।